ऑन कर दिए हैं। मौलाना चक शहबाज नगर है, जहां पर 30 जून को एक युवती जो 20-21 वर्ष की थी, उसका संदिग्ध शव बरामद होता है सर्किट हाउस के समीप बकौल तिलका मांझी पुलिस। और फिर उस संदिग्ध बॉडी को, शव को सदर हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार वालों को जब पता चलता है सोशल मीडिया के मार्फत से, तब आदम फादम में दौड़े दौड़े सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन सदर हॉस्पिटल में जब उनके शव को देखा जाता है, तो शव पर कई तरह के निशान और चोट के दाग परिजनों को देखने को मिला। और जिस 20-21 साल की युवती का जो शव मिला, उसका नाम फातिमा उर्फ नाजिया, वो इसी बड़े महल जिसको कहते हैं मौलाना चक शहबाज नगर की रहने वाली थी। और नाना के घर पर वो बचपन से पली बढ़ी और पुलिस बनने का उसे काफी शौक था। इसी सिलसिले में वो हमेशा सैंडिस कंपाउंड जाती थी घूमने के लिए, दौड़ने के लिए। तो इसी क्रम में जिस तरह से नाना का बयान है, उनके नाना मकतूल के नाना ने बताया कि वो 2-4 पुलिस वाले जो पुलिस लाइन के समीप पे उनकी बात होती थी उस मृतका का, उस नाजिया का। तो उस पुलिस वाले ने बहुत भरोसा दिया कि हम तुम्हें पुलिस बना देंगे। तो ये संदिग्ध अवस्था में उसका शव बरामद हुआ है। लेकिन परिवारजनों का कहना है, उनके नाना का कहना है और उनके तमाम रिश्तेदारों का ये जो हुजूम देख रहे हैं कि नाजिया के जस्टिस इंसाफ के लिए एक सदा बुलंद हुआ है। और इस शहबाज नगर मौलाना चक के वार्ड 39 के तमाम नौजवान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं एक हुजूम के साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक मांग रख रहे हैं कि इस मामले को वरीय पुलिस अधीक्षक जो प्रमोद कुमार यादव, उनके संज्ञान में आना चाहिए। और जो नाजिया तो अब रही नहीं, अब तो इस दुनिया से चली गई है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है सम्राट चौधरी से, उनसे भी इनके परिवार वालों का मांग है। अब हम परिवार के जो परिजन है उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। लेकिन जिस बच्ची का स्वप्न था पुलिस बनने का, आज 30 तारीख को उसका ही शव बरामद होता है। परिवार वालों को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दिया जाता है और बच्ची को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। लेकिन परिवार वाले का कहना है, परिवार वाले अगर मिलेंगे तो उनसे हम बात भी कराएंगे कि परिवार क्या चाहता है नाजिया को लेकर के। फातिमा उर्फ नाजिया जो 20 से 21 साल की युवती थी, उसके कुछ सपने थे, पुलिस बनना चाहती थी। लेकिन आज वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है संदिग्ध अवस्था में। वो सर्किट हाउस के सामने, वो सर्किट हाउस जहाँ पर एसएसपी आवास भी है, सह कार्यालय भी है, और सर्किट हाउस में तमाम आला अधिकारी, मंत्री, वरीय पदाधिकारी वगैरह का आने जाने का सिलसिला, और वहां पर सुरक्षा और पुलिस का इंतजाम भी रहता है। उसके बावजूद उस बच्ची को ला करके फेंक देना सर्किट हाउस के सामने, कृषि भवन के सामने, ये एक सुरक्षा पर एक यक्ष सवाल है कि लॉलेसनेस की कानून व्यवस्था कहाँ है। दिन के दोपहरी में या रात में भी अगर कोई किसी का मर्डर करके, किसी को मार करके फेंक देता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो सम्राट सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए कि सम्राट सरकार को बने लगभग 3-4 माह हो गए हैं, बावजूद प्रदेश में, सूबे में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के जो कप्तान है, जो उनका दायित्व है जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करना, वो कहीं ना कहीं भागलपुर जिला से वो गुम हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। और इसी विरोध को लेकर के नाजिया, फातिमा उर्फ नाजिया जो 20 और 21 साल की युवती थी, उसी के विरोध स्वरूप पे मौलाना चक के शहबाज नगर के तमाम नौजवान एक सदा एक बुलंद करके जस्टिस फॉर नाजिया दिलाने के लिए ये हुजूम और ये कारवां निकल पड़ा है।
और जब तक जस्टिस फॉर नाजिया का सदा उपलब्ध होता रहेगा, ये इन लोगों का, ये आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक। आप भी इसी गांव मोहल्ले के हैं? हम इसी मोहल्ले के तो हैं। आप भी जस्टिस फॉर नाजिया के मुहिम में उतरे हैं क्या? जी, हम किस भी। तरह की बच्ची थी वो नेक बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी, सुंदर बच्ची थी, हर मामले में अच्छी थी। हम लोग जो है इंसाफ चाहते हैं। क्या लगता है? तो पुलिस ने कहा है कि संदिग्ध अवस्था में उसको बरामद किया गया था और बरामद करने के बाद सदर हॉस्पिटल लाया गया। हमें पुलिस प्रशासन से इतनी विनती है, ये पुलिस प्रशासन जो है नाजिया के प्रति इंसाफ किया जाए और इंसाफ से जो है वो उसका जो है कि फैसला बुलंद किया जाए। तो क्या लग रहा है कि ये स्वाभाविक मौत है, चोट लगने की वजह से, या किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है? ये तो प्रशासन ही देख सकता है कि चारों तरफ सीसी कैमरा लगा रहता है। और कौन है ये, कौन और बिल्कुल सर्किट हाउस के सामने कृषि भवन के करीब ही उसको मार करके अचेत अवस्था में लाकर फेंक दिया गया था। ये तो ये लगता है कि कहीं पर से भी कुछ गलतियां है, कहीं पर से भी है कि चारों तरफ सीसी कैमरा लगी रहती है और ये स्मार्ट सिटी भागलपुर से आती है। ये देखिए सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी खास करके जो विकास जो दिखता है वो कचहरी और सैंडिस कंपाउंड के समीप, तो वहाँ पर सीसीटीवी भी तो काफी संख्या में होंगे। तो सीसीटीवी देखिए, एक खानका शरीफ है जहाँ से लोगों का, युवाओं का हुजूम तातारपुर चौक मस्जिद के पास जा करके समाप्त होना है। तातारपुर थाने, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुर्तजा अली नाम है। किस थाने में जाइएगा? ये मुजाहिदपुर थाने में आवेदन देंगे जाकर। मुजाहिदपुर, क्योंकि मामला तो तिलका मांझी थाना अंतर्गत हुआ है। जी, तो लेकिन जो मेरा थाना क्षेत्र पड़ता है, जो क्षेत्र का थाना पड़ता है, तो उसको संज्ञान में देना ये भी तो जरूरी है ना। अच्छा, उसके संज्ञान में देना जरूरी है। तो ये युवा कह रहे हैं कि अभी मुजाहिदपुर थाना जा करके एक फ्रेश आवेदन दिया जाएगा ताकि FIR हो जाए। FIR नहीं हो रहा है। FIR तो हो चुका है ना। परिजनों का ना कि FIR हुआ, लेकिन उनको FIR की कॉपी नहीं मिली है, कांड संख्या नहीं मिला है। और उनके परिवार का यह भी आरोप है कि इनको जो है परिवारजनों को कहा गया कि जो हम लिखाते हैं वही लिखो। हाँ, सरकार की बिल्कुल नाकामी है। जो सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि लड़की बाहर आराम से घूम सकती है, ये खुला चैलेंज कर रहे हैं अपराधी सम्राट चौधरी जी को। देखिए, बच्चे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे कुछ इस तरह का हमारे नरेंद्र मोदी का भी स्लोगन है। पढ़ेगी बच्ची तभी पढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर बच्ची अगर पढ़ने के लिए निकलती है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निकलती है, वो पुलिस की बहाली के लिए, वो दौड़ लगाने के लिए सवेरे सवेरे घर से निकलती थी, तब इस तरह का उसके साथ मार करके फेंक देना, ये कहीं ना कहीं लॉलेसनेस को, ये सीधे जो है ये एक चैलेंज, एक चुनौती है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो अपराध और अपराधियों से समझौता करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रदेश में एक के बाद एक जो अपराध बढ़ रहे हैं उससे साफ लगता है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। अगर अपराधियों को, और खास करके जो सर्किट हाउस है, यहाँ पर मैंने कहा कि ये अति व्यस्ततम है और सर्किट हाउस में नेता, मंत्री और वरीय पदाधिकारियों का आने जाने का सिलसिला हमेशा लगा रहता है और सुरक्षा की भी चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था रहती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी किसी को अधमरा करके फेंक देना, मार करके फेंक देना शहर के हृदय स्थल में, तो ये अपने आप में एक डूब मरने की बात है। यहाँ पर तमाम नौजवान हैं जो फातिमा उर्फ नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ खड़े हैं और इसी सिलसिले में आज उनके आवास से एक युवाओं का एक हुजूम, तमाम लोगों का हुजूम निकला है जो मुजाहिदपुर थाना जाकर के आवेदन सपुर्द करेगा ताकि नए सिरे से जांच हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में किसी तरह का FIR रिपोर्ट की कॉपी भी परिजनों को नहीं दिया गया है। जब परिजन मांगने के लिए गए तो उनको कहा गया कि अभी एक और मामला आ गया है, आप दूसरे तीसरे दिन चले आइए। और अभी सबसे बड़ा सवाल देखिए, युवाओं का जो अब जो है स्लोगन के साथ ये लोग चल रहे हैं और मुख्य सड़क पर ये लोग पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे कि जो फातिमा उर्फ नाजिया को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। ये सिविल सोसाइटीज का भी एक प्रश्न है, एक सवाल है कि आखिर कब तक नाजिया जैसी जो है बच्चियां मौत के आगोश में सोती रहेंगी, उनको यूं ही
जो जो अभिभावक अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके साथ इस तरह का नाजिया जैसा जो झेलना पड़े। तो ये अब देखिए यहाँ पर पूरे जो है नौजवान लोगों का यहाँ पर हुजूम आ चुका है। तातारपुर चौक, यह मुख्य चौक है तातारपुर का, और जस्टिस फॉर नाजिया के लिए यहाँ पर युवाओं का देखिए, मैं कहूँगा दिखाइए थोड़ा, वी वांट जस्टिस, नारी पर अत्याचार बंद करो, बलात्कारियों को अंत करो। यहाँ पर सब स्लोगन लेकर के सब यहाँ पर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शादाब अहमद हुआ। आप जस्टिस फॉर नाजिया, शादाब साहब, आज आप लोग क्यों निकले हैं? प्रशासन हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है, हमारे किसी भी सवालों का सही जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग उतरे हैं। क्या मांग है आपको? एक लड़की का डेड बॉडी मिलता है, लड़की को कितने मारा, क्यों मारा, इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन ने नहीं दी। वो एक्शन नहीं ले गया, वो एक्शन नहीं लेके गया। अभी तक मर्डर को 3 दिन हो चुका है, लेकिन पुलिस को 3 दिन हो चुका है, लेकिन एक्शन नहीं लिया। आज मर्डर को 3 दिन हो गया, मगर एक्शन उस पर कुछ भी प्रशासन नहीं लिया। ये मर्डर है या ये सब मर्डर है, ये बलात्कारी किया गया है। इंसाफ करो, इंसाफ बिहार की पुलिस एफआईआर हो चुका है, नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, बहुत बड़ा ऊपर करके काम कर हो रहा है। सर्किट हाउस भागलपुर में इस तरह का हादसा नहीं पता किया जाएगा। ये नौजवान खाली चुप है। वरीय पुलिस अधीक्षक से आप लोग मिलने की कोशिश किया, वरीय पुलिस अधीक्षक से आप लोग मिलने की कोशिश किया, देखिए यहाँ थाना पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस का काम है। बॉडी को उठा करके घर में रख दी। पुलिस ने मामले का एफआईआर भी अब नहीं किया, जैसा कि परिजनों का कहना है, और अपने मन से उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। परिजनों का कहा कि आप जो हम बोलते हैं जांच होनी चाहिए ना पुलिस अधिकारी द्वारा। इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के पास आपको इंसाफ के लिए उन परिजनों को जाना चाहिए, सिविल सोसाइटीज के लोगों को। पॉज कीजिए, पॉज। पॉज कर लीजिए, पॉज कीजिए। मुजाहिद थाने चलिएगा ना। पॉज कर दीजिए, पॉज इधर हमको देखिए। स्टेशन चौक के समीप ये जुलूस जस्टिस फॉर नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच चुका है, और ये जुलूस सीधे मुजाहिदपुर थाना जाकर के मेमोरेंडम सौंपेगी ताकि नाजिया को इंसाफ मिल सके। पॉज कर दीजिए, पॉज कीजिए। ये मुजाहिदपुर थाना अब जो जुलूस पहुंच चुका है नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए। दर्जनों युवा, बच्चे, महिलाएं
यहाँ पर नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए मुजाहिदपुर थाना पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि वी वांट जस्टिस नाजिया, नाजिया को इंसाफ पुलिस के द्वारा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक इस मामले को संज्ञान में लेकर के जो परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया है, उसकी तफ्तीश कराए कि आखिर नाजिया की मौत कैसे और कहाँ हुई और किस परिस्थिति में हुई। और पॉज कीजिए। मिला नहीं, टाइम ही नहीं मिला। मंदिर कराना तो बहुत अच्छी बात है, पोस्टमार्टम लेके हम लोग यहाँ पहुंचे नहीं, वक्त हम लोग को नहीं मिला। ये बिल्कुल बाहर भी दे दिए हम लोग ऐसे एक आवेदन यहाँ सर प्रतिलिपि में हम इसके साथ उनको जानकारी में आज हम कुछ देना इसलिए चाह रहे कि ये हमारे एरिया की लड़की थी, इसलिए आपको सूचना देना जल्दी लेके है सर, हम ताकि आप यहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा दिन होगा उतना ज्यादा बात करने वाला नहीं है। आपके पास जी जी मैं बोलिए, आपको बता दें हम यहाँ क्या करना होगा, यहाँ सिग्नल में काफी को भेजेंगे और जितना जल्दी है आप चले जाइए, अभी चले जाइए। आपको सिर्फ हम सूचना जानकारी देते हैं, ये आवेदन से हम लोग चाह रहे हैं आपको दे देते हैं। आप यहाँ से जॉन बना के आगे बढ़ा दीजिएगा सर। होगा नहीं ये आदमी यहाँ से पहुँचा दिया डॉक्टर पुलिस को ये घोषणा करने की बहुत साक्षी रहेंगे, हम नहीं सकते हैं
पुलिस निरीक्षक मुजाहिदपुर के ये जो जुलूस है, जुलूस की शक्ल में जो तमाम नौजवान मुजाहिदपुर के आए हुए हैं आवेदन देने के लिए, तो पुलिस निरीक्षक से हम सीधे जानेंगे कि आवेदन जो जुलूस में शामिल लोगों ने दिया है, पीड़ित ने दिया है। सर, क्या आपने जो जुलूस में लोग आए हैं और आवेदन दिया है, तो उसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप ये बात समझिए, पहले आप ही को जानकारी रखना है कि हमको मीडिया को ब्रीफ करने के लिए शक्ति नहीं है। ये आए थे हमारे पास, इनको बोलना हमारा ड्यूटी है, लेकिन मीडिया को ब्रीफ देना ये हमारा जी एसएसपी साहब देंगे, एसएसपी साहब। लेकिन फिर भी आज आए हैं जुलूस में, इस शक्ल में ये लोग आवेदन लेकर के पीड़ित परिवार के लोग, इनसे जो बात हम ये बात आप सुने हैं, इस बात को आप अपने मन में रखें। तो पुलिस निरीक्षक मुजाहिदपुर का स्पष्ट कहना है कि इस मामले में जो बयान और बाइट एसएसपी ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मुजाहिदपुर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए, तो इन्होंने पुलिस निरीक्षक मुजाहिदपुर ने कहा है कि संबंधित जहाँ पर घटना घटी है वहाँ के थाना यानी तिलका मांझी थाना के थानेदार को आप आवेदन दीजिए। और एक क्या इन्होंने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि अभी आप आवेदन दे दीजिए, मैं इसको संज्ञान में लेता हूँ और साथ साथ जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर भी एक आवेदन दीजिए। एसएसपी साहब को आपने आवेदन दिया है? हाँ, मेल किया गया है एसएसपी साहब को। अभी तक कोई मतलब इस पर जा करके खुद हाथों हाथ आप लोगों ने मेल कर दिया गया है, रिसीविंग हमारे पास है मेल का, ठीक है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसको लगता है कि कुछ मतलब कि कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। नाजिया को जो इंतकाल से लगभग 48 या 72 घंटा हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज नहीं लिया जा रहा। बोला कि कल आइए, आज का बताया गया था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुसब्बिर। तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। हाँ, सबसे जगन वाली बात है कि पता चला उस पर निचोड़ा गया है, चेहरे पर निचोड़ा गया है। अब सबको शक है कि कोई न कुछ बड़ी घटना है इसकी। और नाजिया के परिजन यहाँ पर कोई है? नाजिया के इधर आइए। सवाल, क्या नाम हुआ आपका? तेजी। अब आज आप आई हैं मुजाहिदपुर थाना न्याय के लिए, नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए, तो मामला दर्ज हो गया है? मामला दर्ज नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, मामला दर्ज नहीं हुआ था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नाजिया की मौत कैसे हुई? नाजिया की मौत हम लोगों को लगता है कि मर्डर हुआ है। तो नाजिया की मम्मी है जिनका कहना है कि नानी है, नाजिया की नानी है और नाने घर में ही उसकी परवरिश हुई थी नाजिया का। तो इनका स्पष्ट कहना है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन ये अब सवाल ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही ये तस्दीक हो पाएगा, ये सत्यापन हो पाएगा कि अच्छा वो आप वीडियो हमको दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा।